देखिए सर्विस हॉस्पिटल की कॉलोनी में मौजूद है जहां पर दर्जा 4 के मुलाजम रहते हैं। मेरे साथ एक खतून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कितना बिल आपको 4 माह का भेजा गया? बेटे उन्होंने 76,000 सानू बिल भेजा अप्रैल का, मई का ते जून का, 3 महीने का 76,000 बिल भेजा। साडी बच्ची की तनख्वाह हैगी 34,000, टोटल ऐतकी वधी है तो 4,000 तो पहले 30,000 सी ते हुण ओहदे च असीं 76,000 दईए जां असीं घर चलाइए। हाँ जी, सब दा इंज ही। पहले तो ये था ना कि आपने 3,000 पर घर देना है, मतलब डेली का 100 रुपया फिक्स किया गया था। लेकिन उसमें ये भी तो एक शिकायत कुछ लोग कर रहे हैं, लोगों ने 2-2 एसी घर में लगाए हुए थे, लेकिन वो भी तो नुकसान था ना हुकूमत का। जी जे तो है तो जिन्होंने एक एसी लाया बेटा उन्होंने तो उस हिसाब नाल ही देना चाहिए ना बिल। हुण छोटे छोटे घर ने, जे बेटा छोटे छोटे घर ने उहदे च सानू सहूलत नहीं होती, असीं किवें रह सकने आ? कि सहूलत तो सब नूं चाहिए। रीडिंग नाल बिल सानू दे रहे सी, बिल हुण पिछे जी ना रीडिंग नाल दे रहे सी, असीं दे रहे सी। रीडिंग से बिल नहीं दे रहे थे ना। M&R जो डिपार्टमेंट है सर्विसेज हॉस्पिटल का, वो अप्रॉक्सीमेटली बिल आपको दे रहे थे। बिल मीटर लगे हुए सी, उन्हां ते सानू रीडिंग नाल बिल दे रहे सी। तो कितना बिल आता? ते ओह कदी आ जांदा सी 4,000, कदी 5,000। सर्दियां च कोई आपका घर कौन सा है? बिटू मीटर के हवाले से कह रहे हैं कि जी इतना इतना बिल आ रहा है। हाँ जी। और इंतजामिया की जारी बात मिली भगत है ना, कई सालों से ये मामला चल रहे थे, तो अब क्या हुआ? अब ये आगे डॉक्टरों ने भी थोड़ा होंदा, नर्सां ने भी थोड़ा थोड़ा फिक्स किया है, सानू भी फिक्स कर दें। असीं कि साडियां किहड़ियां कोई तनख्वाहां जहाँ पे तनख्वाहें ही को रख लें। देखिए ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो यहाँ पे नर्सिंग है, अगर स्टाफ नर्स की बात करें, जो यहाँ पे चीफ नर्सिंग है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है या डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, जितने भी जो बड़े लोग हैं, क्योंकि ये तो दर्जा 4 के लोग हैं और जिनकी तनख्वाहें जो है वो 35,000 से 50,000 तक इनकी तनख्वाहें हैं। अगर इक्वालिटी करनी है इंतजामिया ने तो सबके लिए इक्वालिटी की जाए। ये ना हो कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जो हॉस्टल है वहाँ पर एक कमरे में 2-2 एसी लगे हों, और ये जो लोग हैं जाहिर सी बात है इनका कमाने वाला भी एक आदमी है, एक शख्स है। कैमरामैन अगर आपको राइट साइड पे दिखा सके तो इनके घरों की हालत देख लें, आप हालत देख लें और किस तरह अंदर से कैमरामैन आपको दिखाएं, ये घरों की हालत है। और यहाँ पर इशू ये है कि बिल पहले कम आते थे लेकिन अब बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कैमरामैन अगर अंदर से दिखा दें, ये देखें, ये हालात हैं अंदर से घरों के। और इतना इतना बिल अगर आएगा इन लोगों का तो ये किस तरह इस बिल को पे कर सकते हैं? जैसे अगर इक्वालिटी आपने करनी है, जैसे ये कहा जाता है कि बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर सबके लिए बराबर किया जाए। ये नहीं कि प्रोफेसर्स के घरों का जो बिल है वो 3,000 बिल आए और ये जो दर्जा 4 के लोग हैं इनके घरों का बिल जो है वो 70-70, 80-80 हज़ार बिल आए और इनकी जो तनख्वाहें हैं वो 30 से 35,000 है। जी माँ जी, कितना बिल आया इस बार? मेरा पुत्र रावी ना चलो बिल बता दे। कितना आया? मेरा तो बिल बच्चा 80-70,000 तो मेरा बिल वेख लो। बंदा मेरा शुगर दा मरीज, दिल दा मरीज, बंदा एक मेरा बेटा मजदूर है ते एक तेजा ते वेख इन्ना साडा बिल। मैं मेरे बाय कल अपने आप वाल पुट दिते, मैं अपने आप सिर दे विच मारे। बंदा मैं इसी चलावे, मेरे बंदे ने 2 बार मेरे बंदे दी तबीयत खराब हो गई, थानू आके दस्या है ना, ते इसी मेरे बंदे ने मैं नहीं चलावन दिता। मैं कि नहीं सानू इन्ना बिल आया ते एक तेरी तनख्वाह सी किते। डॉक्टरों का जो कमरे हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनके कमरों के तो हाल ते रहम कर दे मरियम नमाज। असी गरीब बंदे आ, मेरा बंदा दिल दा मरीज, शुगर दा मरीज हैगा ते मैं कल मार मार के मैं मर जाती तो मेरे बच्चे ने किन्ने रोटी खवानी सी? मेरा बच्चा मजदूर है, बच्चा मजदूर ते यकीन कर कुरान की कसम चाहते कहनी मैं कल अपने आप ने पेट के आई रजी है। मेरा बंदा है ना, इसी ला मेरा कैमरामैन अगर इनके घर की तरफ चले तो इनके घर के मनाजिर आपको दिखाएं। ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है कि इशू ये है कि जी इनके घर में मजदूर बच्चा है और घर इनका कौन सा, ये कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये घर के हालात हैं। और इशू ये है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये जो मुलाजमीन हैं बहुत ज़्यादा इस्तराब का शिकार हैं, परेशानी का। जैसे ये आपने देखा कि खतून जो है वो रो रही थी, आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं, अंदर के सारे मनाजर देख सकते हैं। अपील उनकी यही है, अपील यही है कि देखिए किस तरह बिल वो देंगे। तनख्वाहें जो 35,000 तनख्वाह है और जो बिल है, ये देखिए कैमरामैन आपको दिखा सकें नीचे, तो
पाँव पे चोट है, बच्चा उनका मजदूर है, और जो बिल है बिल जो है वो 80-80 हज़ार रुपये आ रहा है। और ने बच्चे तुसी साडा बिल जा ते वेख लो, मैं सिर्फ बंदे मेरा बुक का तरस है तो मैं 20,000 बिल जमा करा के आई हाँ। आ दवाइयां मेरे नाल लगा, चलो तो तेन मैं स्टोर ते विखाने में आदे बंदे दी किवें दवाई लैके आनी। शुगर दी दवाई है खांदा, ब्लड दी, दिल दा मरीज है। ये जो बिजली का मामला, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, दर्जा शाहरम के मुलाजम ये कह रहे हैं 80-80 हज़ार लाख बिल आ रहा है, और मुबैना तौर पे ज़राई ये कह रहा है कि MNDAR का कोई बंदा भी इसमें मुलविस था। क्या कार्रवाई अभी तक आपने की? इसको मैं समराइज़ इस तरह करना चाहूँगा कि बिजली के मीटर्स लगे हुए थे और वो कन्वेंशनल मीटर्स थे, रीडिंग भी हो रही थी और बिल भी जनरेट हो रहे थे, बट द मेथड ऑफ बिल जनरेशन एंड कैलकुलेशन एंड पेमेंट इट वाज कन्वेंशनल। तो CM साहबा के विजन टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी सेक्टर, हमने इन कन्वेंशनल मीटर्स को लेस्को के डिजिटल मीटर से रिप्लेस किया, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया, और इस चीज़ को हमारे सारे एम्प्लॉयज़ ने अप्रिशिएट भी किया, वेलकम भी किया। और उसके बाद चूँकि ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुए थे, उसकी जो बिलिंग का तरीक़ाकार था वो उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हुई और कुछ उसमें शायद नेग्लिजेंस हुई, तो हमने उसकी इंक्वायरी की और जो उसमें कंसर्न पर्सन था उसको हमने रिपोर्ट बैक टू MS ऑफिस किए हैं। नए पढ़े लिखे और अच्छे लोगों की हमने तैनाती की है। मीनवाइल हमने उन बिल्स को वापस किया है ताकि उसके अंदर किसी किस्म के जो एरर्स हैं या कैलकुलेशन में कोई अनॉमलीज़ हैं उनको करेक्ट करके एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एज़ पर लेस्को SOPs उनको हम रिवाइज करके बेचेंगे। तो दिस इशू हैज़ बीन वेल टेकन केयर ऑफ। कितने लोग इसमें मुलविस हैं MNDAR के, और उन्हें सेक्रेटरी डिस्पोजल पे भेजा गया है, कहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई? दूसरा, गुज़िश्ता रोज़ जो है CM पंजाब ने 45 अरब का एक पैकेज भी दिया है कि बिजली के बिलों में मज़ीद कमी लाई जाए, तो वो भी आप डायरेक्शंस हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जिसकी वजह से आपने इनके बिलों में मज़ीद कमी करेंगे? CM साहबा इज़ वेरी काइंड टूवर्ड्स द पीपल हु आर नॉन अफोर्डिंग। ये उनका बहुत अच्छा विजन है और हम उसी विजन को आगे हम एक्सटेंड करेंगे। इसके ऊपर जो हमारे पास क्लियर पॉलिसी आएगी, हम उसी ही पॉलिसी को 500 यूनिट वाले अफराद तक हम अप्लाई करेंगे। आपने पूछा कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। अभी तो जो इसमें मेन जो हमें एक रिपोर्ट मिली थी तो उसको हमने रिपोर्ट बैक टू MS ऑफिस किया है, बिकॉज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ग्रेड 5 to 15 इज़ MS ऑफिस। तो हम सेक्रेटरीट तब तक रिपोर्ट बैक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन नहीं आता। तो अदरवाइज इट्स द लोकल डिपार्टमेंटल इशू, वी विल सॉल्व इट एट डिपार्टमेंटल लेवल एज पर द लॉज इन पॉलिसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।